नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज के सेशन में हम तीन चीज़ों को डील करेंगे। इस पूरे सेशन में जो हमारा टारगेट होगा वो होगा कार्बन ट्रेडिंग। दूसरा टॉपिक होगा कार्बन क्रेडिट। और जो तीसरा टॉपिक हमारा इस सेशन का होने वाला है वो है कार्बन फुटप्रिंट। इसी तीनों टॉपिक को इस सेशन में हम डील करेंगे, एक एक टॉपिक को। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो आइए डील करते हैं। पहले हम समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट क्या होती है। 1997 में थोड़ा सा हिस्ट्री की हम बात कर लें कि 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल आया। ये प्रोटोकॉल UNFCCC के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये प्रोटोकॉल बेसिकली था ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोके जाने के लिए इस प्रोटोकॉल को 97 में लाया गया था। और ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर को दिक्कत पैदा कर रही थी, उसी ग्रीन हाउस गैस की बात हम कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस को कम उत्सर्जन करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। अब ग्रीन हाउस गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन गैस, CFC जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन PFC। तो और भी हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। बस हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के कम उत्सर्जन करने के लिए यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए UNFCCC के द्वारा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। अब ये क्योटो जो जगह है वो जापान का एक शहर है। इसी जापान में के क्योटो में ये डिसीजन लिया गया था 1997 में। अब लिया गया था क्या कि कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश, जितने भी देश हैं वो सारे ग्रीन हाउस गैस के कम उत्सर्जन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। अब प्रतिबद्ध होंगे, इसके लिए स्टार्ट किया गया था कार्बन क्रेडिट की शुरुआत की गई थी। और इस क्रेडिट में ये कहा गया था कि जितने भी देश हैं वो लिमिट कुछ फिक्स उनका होगा, लिमिट उत्सर्जन के लिए जो कार्बन, ये जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को लेके फिक्स किया गया था कि हर एक देश इतनी लिमिट में ही कार्बन का उत्सर्जन करेगा। यानी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो था वो फिक्स किया गया कि हर एक देश इतना ही उत्सर्जन करेगा, और उस सीमा से अधिक उत्सर्जन करने का अगर प्रयास करेगा तो उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। ये 1997 की बात हो रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल हर एक देश को A या B, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का उदाहरण लें, हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया, और एक उदाहरण लेते हैं USA का। क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा कहा गया कि आप एग्जाम्पल पे कि 2020 और 21 में सिर्फ 1000 टन कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। 1000 टन कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। उसी पीरियड में 2021 और 22 में ही USA को कहा गया कि 5000 टन कार्बन का उत्सर्जन आप करेंगे, क्योंकि USA की इकोनॉमी बड़ी है, वहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत हैं, तो उत्सर्जन की सीमा उसकी बढ़ा दी गई, 5000 टन कर दिया गया, और इंडिया की 1000 टन कर दिया गया। अब इंडिया ने 2020 और 21 में 1000 टन न करके करीब 800 टन कार्बन का उत्सर्जन ही किया। इसी पीरियड में यूएसए ने 5000 टन पूरा का पूरा
उत्सर्जन कर लिया, यानी कि इसके पास कोई भी कार्बन उत्सर्जन करने की जो लिमिट मिली हुई थी उससे उसकी सीमा क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब ऐसी कंडीशन में ये जो 800 इंडिया ने उत्सर्जन किया था, इसके पास बच गया करीब 200 टन कार्बन उत्सर्जन की सीमा और इसके पास बच गई। इसी 200 टन को कार्बन क्रेडिट के नाम से जाना गया। इसी 200 टन को कार्बन क्रेडिट कहा गया। कहने का तात्पर्य है कि क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा एक लिमिट डिसाइड की गई थी कि हर एक देश अपनी एक लिमिट के अनुसार ही कार्बन का उत्सर्जन करेगा, यानी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेगा। उस लिमिट से अगर ज़्यादा उत्सर्जन करेगा तो उस देश को पनिश किया जाएगा, यानी कि दंड दिया जाएगा। और बता दिया गया कि जितना उत्सर्जन करना है, अगर उससे अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं, अब ऐसी कंडीशन में पनिश की कंडीशन आएगी, यानी कि दंडित किया जाएगा। अब जो लिमिट उनको दी गई थी, अगर उस लिमिट से ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं या अगर कम कर रहे हैं, तो जो सेविंग हो रही है उसी को हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। अब हम समझते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। कार्बन ट्रेडिंग, ये सारा क्योटो प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड है। कार्बन ट्रेडिंग अभी हमने समझा कि कार्बन क्रेडिट जो इंडिया को जो लिमिट मिली हुई थी 1000 टन कार्बन उत्सर्जन करने का, इंडिया ने 200 टन कार्बन उत्सर्जन को क्या किया था, सेव किया था। उसी समय यूएसए ने जो 5000 का इसको टारगेट मिला हुआ था, इसने उत्सर्जन खत्म कर लिया था, पूरा अपनी लिमिट समाप्त कर ली थी। अब ऐसी कंडीशन में यूएसए को और ज़रूरत है उत्सर्जन करने की, यानी कि यूएसए की फैक्ट्री में और भी प्रोडक्शन होगा तो ग्रीन हाउस गैस है इसका उत्सर्जन होगा। अब ऐसी कंडीशन में यूएसए के पास सिर्फ एक ही चारा है कि वो इंडिया से कांटेक्ट करें और इंडिया से कांटेक्ट करके ये जो 200 टन इंडिया ने सेविंग किया है इसकी डिमांड करें कि आप हमें दे दीजिए और इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, रुपीस देंगे या टेक्नोलॉजी देंगे, या तो पैसा देंगे या टेक्नोलॉजी देंगे। कहने का मतलब है कि ये जो 200 टन है, इस 200 टन का खरीदारी हो रहा है, खरीदारी की जा रही है, और इसी खरीदारी को हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। इसी खरीदारी को हम कह रहे हैं कार्बन ट्रेडिंग, यानी कि कार्बन का व्यापार। तो आशा करता हूं कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही कार्बन फुटप्रिंट, कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है कि फुट मतलब पैर होता है, यानी कि पैर की प्रिंटिंग। अब थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग करते हैं कि किसी भी देश के द्वारा, हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी भी देश के द्वारा एक साल के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का उत्पादन किया जाएगा, इस टोटल मात्रा को ही हम कहेंगे कार्बन फुटप्रिंट। कहने का तात्पर्य है कि इंडिया के द्वारा एक साल में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया गया और जितना मीथेन का उत्पादन किया गया, दोनों के वैल्यू को ही मिला के हम क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और इसी कार्बन फुटप्रिंट के आधार पे ये डिसाइड होता है कि कोई भी देश, अगर इंडिया का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो कोई भी देश में कितना हर व्यक्ति के द्वारा पर कैपिटा उत्सर्जन है, पर कैपिटा जो कार्बन का उत्सर्जन है वो डिसाइड किया जाता है, क्योंकि टोटल जो मात्रा होती है उसमें
उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है, उससे उस वैल्यू का पता लग जाता है। तो आशा करता हूं कि कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट और कार्बन फुटप्रिंट, ये तीनों आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिबेट के नज़र से भी इसकी वैल्यू है। तो देखिए आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।